इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। मैरी की बर्थडे पार्टी थी। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। मैरी और उसके दोस्त गुरप्रीत का इंतजार करते जिससे कि वो केक काट सके। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड। आखिरकार गुरप्रीत आ जाता है थका हुआ और लंबी लंबी बड़ी बड़ी सांसें भरता हुआ। शी एक्सप्लेन्ड दैट द ट्रैफिक जैम वाज टेरिबल। वो बताती है कि बहुत तगड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड। मैरी की माँ उसकी पीठ थपथपाती और बोलती है, उफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी। हमारे शहर में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। प्रसाद हैड रिसेंटली केम फ्रॉम हिज विलेज। प्रसाद अपने गांव से अभी आया था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़। क्यों शहरों में इतना ट्रैफिक जैम होता है और इतना प्रदूषण होता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। शहरों की बढ़ती आबादी के कारण वाहनों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मिसेस थॉमस रिप्लाइड। मिसेस थॉमस ने कहा। मैरी आस्क्ड, देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द, तो फिर लोग शहर क्यों आते हैं। हर मदर रिप्लाई, उसकी माँ ने उत्तर दिया, दे केम लुकिंग फॉर जॉब्स। वो यहाँ आते हैं काम के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड। मैरी ने आगे जाने चाहा, इफ़ सो मैनी पीपल कमिंग टू सिटीज़, अगर इतने सारे लोग शहर आते हैं, वेयर विल ऑल द पीपल, तो ये लोग रहेंगे कहाँ। मिसेस थॉमस सेड। मिसेस थॉमस ने कहा, दैट इज़ वाई यू सी, इसलिए तुम देखो कि बहुत सारे स्लम्स यानी झुग्गी झोपड़ियाँ और सटे हुए सेटलमेंट्स शहरों में देखे जा सकते हैं जहाँ लोग सकरे इलाकों में रहते हैं। वहाँ सफाई की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटी। शहरों में पानी और बिजली की कमी एक आम समस्या है और ये लगभग हर जगह पाई जाती है। प्रसाद सेड। प्रसाद ने कहा, आवर विलेजेस में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स। हमारे गांव में, प्रसाद ने कहा, बड़े सिनेमा हॉल नहीं हैं और ना ही अच्छे उपकरणों वाले स्कूल हैं और ना ही अच्छे अस्पताल हैं। बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस, लेकिन हमारे पास बहुत सारे खुले मैदान हैं, स्वच्छ हवा है सांस लेने के लिए। व्हेन माई ग्रैंड फादर वाज सिक, जब हमारे ग्रैंड फादर मेरे दादाजी बीमार हुए थे तो हम उन्हें लेकर शहर के एक हॉस्पिटल में आए थे। फ्रॉम द एवर कन्वर्सेशन, ये जो जब बातें होती हैं तब हम समझ पाते हैं कि टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स, दो तरह के सेटलमेंट्स हैं जहाँ लोग रहते हैं। द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स, ग्रामीण और शहरी रहन सहन वाले क्षेत्र। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स, गांव रूरल सेटलमेंट कहलाते हैं। वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज, जहाँ लोग कुछ विशेष कामों से जुड़े हैं, जैसे कि खेती है, मछली पकड़ना है, जंगली उत्पाद लेना है, क्राफ्ट वर्क और छोटे मोटे व्यापार करने में शामिल होते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड, गाँव में जो निवास स्थान होते हैं, रहने वाले इलाके होते हैं, वो दूर दूर उनमें घर होते हैं, सटे हुए घर नहीं होते और एक दो घरों के बीच में काफ़ी फासला होता है। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया और ड्वेलिंग्स, एक जो सटा हुआ इलाका होता है रहने का, वो वहाँ पर रहने के लिए वाट एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, वहाँ समतल सतह उपलब्ध होती है। इन स्कैटर्ड सेटलमेंट, जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है वहाँ पास पास घर होते हैं और फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, जितनी भी उपलब्ध जगह होती है रहने के लिए। इन स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग्स आर स्प्रेड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, और स्कैटर्ड सेटलमेंट में बहुत दूर दूर तक मकान होते हैं और उनके बीच में बहुत ज़्यादा जगह होती है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, और ऐसे रहने वाले इलाके, स्थानीय इलाके हिली क्षेत्र में, जहाँ माउंटेनियस रीजन, वहाँ पर घने जंगलों में, और एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं।